नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे 12, 13, 14 और 15 सितंबर की करंट अफेयर को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है। सबसे ज़्यादा अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बनता है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, भारत सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर, इस मिशन का नाम है अमृत सरोवर, के तहत उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक झीलों का निर्माण किया है। और इसमें मुख्य बिंदु उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। तो ये झील के रूप में ध्यान रखिएगा, जिनका मुख्य उद्देश्य भविष्य की पीढ़ी के लिए पानी का संरक्षण करना है। तो इस उद्देश्य का, इस मतलब मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? फ्यूचर के लिए पानी को उपलब्ध कराना, मतलब पानी का संरक्षण करना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और जापान के बीच में एक समुद्री अभ्यास हुआ है। जापान भारत समुद्री अभ्यास, जिसका नाम है जीमैक्स। तो जीमैक्स ध्यान रखिएगा, इसका नाम है। और इसका छठा संस्करण हुआ। छठा संस्करण 11 सितंबर 2022 को शुरू हुआ है। जीमैक्स 2022 की मेज़बानी वर्तमान में भारतीय नौसेना द्वारा बंगाल की खाड़ी में की जा रही है। भारतीय नौसेना इसकी मेज़बानी कर रही है बंगाल की खाड़ी में। और यह भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष, मतलब भारत और जापान के राजनयिक संबंध के 70 वर्ष भी पूरे हुए हैं। इसके उपलक्ष्य में भी खास है। और अगर बात करें इसके बारे में, तो पहली बार ये 2012 में जापान में हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। जीमैक्स भारत और जापान के बीच में युद्ध अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, एम दामोदरन। वित्त मंत्रालय ने सेबी के पूर्व प्रमुख एम दामोदरन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो उद्यमी पूंजी और निजी इक्विटी द्वारा निवेश को बढ़ाने के लिए नियामक मुद्दों को हल करने के उपायों की जांच करेगी और सुझाव देगी। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सेबी ने भी बनाया है। सेबी ने कमेटी बनाई है, ध्यान रखिएगा। किसके अंतर्गत? एम दामोदरन के अंतर्गत। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। कैपिटल मार्केट की रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, जिनका नाम है मनसुख मंडाविया, ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची को लॉन्च किया है। तो इस सूची में अगर हम बात करें, तो कुल कितनी दवाएं हैं? 384 दवाएं इस सूची में शामिल की गई हैं। तो ये भी क्वेश्चन निकल के आता है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो गुजरात के सूरत में इसका आयोजन किया गया। और इसमें भाग लिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया है। और इसको मनाया जाता है 14 सितंबर, क्योंकि हमारी मातृभाषा जो कि हिंदी दिवस है, ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में ये कहीं ना कहीं मनाया जाता है। मुकुल रोहतगी होंगे भारत के अगले अटॉर्नी जनरल। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है। मुकुल रोहतगी दूसरी बार भारत के लिए अटॉर्नी जनरल बनाए जा रहे हैं। और वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हुआ। तो मुकुल रोहतगी अगले अटॉर्नी जनरल होंगे। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर बात करें महान्यायवादी की, तो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और उसका प्रधान अधिवक्ता होता है। मतलब भारत सरकार का एक प्रकार से ये मुख्य वकील हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारतीय राष्ट्रपति को ऐसे व्यक्ति को भारत के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के रूप में नियुक्त होने के योग्य होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति को अधिकार है अटॉर्नी जनरल नियुक्त करने के। इंजीनियर दिवस मनाया गया, ध्यान रखिएगा, 15 सितंबर को। 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया गया। और किसके सम्मान में मनाया जाता है, किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? एम विश्वेश्वरैया, जिनका पूरा नाम है सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और बहुत ही फेमस है, हो गया है ये उद्यान लिखा है यहाँ पे, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे अगर हम बात करें क्यों फेमस है, ये अभी चर्चा में है। भारत के मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका के, ध्यान रखिएगा,
नामीबिया से चीता को यहाँ पे लाया जा रहा है। तो चीता अभी भारत में थे नहीं, तो इनकी संख्या जैसे कि बात करें बहुत कम है विश्व में। तो एक प्रकार से विलुप्त, भारत में 1952 में कह रहा है कि भारत में चीता विलुप्त हो गए थे, ध्यान रखिएगा। और विलुप्त होने के रीज़न है कि चीता को जो है जो महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं, और जैसे कि जंगल काटे जा रहे हैं और तमाम तरह की बीमारियां जो है, ये इनका जो मतलब इनके बच्चे जीवित नहीं रह पाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर वो शिकारी की वजह से मार दिए जाते हैं। तो एक बड़ा चिंता का विषय है अगर हम बात करें। तो एक प्रकार से इनको भारत में फिर से बसाया जाएगा। कहाँ से लाए जा रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से इनको लाया जा रहा है। 2009 में अफ्रीकी चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया शुरू किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 जो है ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ उज्बेकिस्तान में। भारत सितंबर 2023 तक एससीओ की अध्यक्षता करेगा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले साल एससीओ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भी भारत ही करेगा। तो 2023 में इसकी मेज़बानी भारत करेगा। और अभी ये कहाँ पे हो रहा है? ध्यान रखिएगा, 2022 में उज्बेकिस्तान में। संघाई सहयोग संगठन 15 जून 2001 को स्थापित हुआ था। इसके मुख्य सदस्य कौन कौन से हैं? इसके सदस्यों में अगर हम बात करें, चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान शामिल है जो कि इसके सदस्य हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो फुटबॉल का ये आयोजन होगा, ध्यान रखिए, भारत में होगा, जो कि अंडर 17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण होगा। कहाँ पे होगा? इसका आयोजन भुवनेश्वर, नवी मुंबई और गोवा में ये टूर्नामेंट इसके आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन यूएस ओपन का है। 2022 यूएस ओपन के विजेताओं की सूची यहाँ पे जारी की गई है। कार्लोस अल्कारेज ने यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद स्पेन के 19 वर्षीय कार्लोस ने खिताबी मुकाबले में 4 सेट के मैच में नॉर्वे के 23 वर्षीय कैस्पर रूड को हराया है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है। कार्लोस ने इस जीत के साथ इतिहास भी रच दिया। वह एटीपी रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। और उधर अगर हम बात करें, रोजर फेडरर ने संन्यास भी ले लिया है। अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके अलावा 1990 में पीट सम्प्रास के बाद सबसे कम उम्र के यूएस ओपन विजेता भी हैं। तो ये भी क्वेश्चन निकल के आता महत्वपूर्ण। महिला एकल खिताब साल के फाइनल ग्रैंड स्लैम, ध्यान रखिएगा, यूएस ओपन टेनिस में दुनिया की नंबर 1 पोलैंड की इगा स्विटेक ने महिला एकल का खिताब जीत लिया है। तो ये महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता, ध्यान रखिएगा। और फाइनल मुकाबले में ट्यूनीशिया की ओंस जबूर को हराया इन्होंने। इसके बाद स्विटेक यूएस ओपन जीतने वाली पहली महिला पोलिश खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा। पुरुष डबल्स की बात करें, राजीव राम और जो सैलिसवरी ने इसको जीत लिया, इन्होंने हराया है वेस्ले कूलहोप और नील स्कूप्सकी को। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है। इसके बाद महिला डबल्स किसने जीता है? बारबोरा क्रेजसिकोवा और कैटेरिना सिनियाकोवा ने, ध्यान रखिएगा, जो कि चेक रिपब्लिक की जोड़ी है। इन्होंने अमेरिकी कैट मैकेनली और टेलर टाउनसेट को हराया है। एक बार फिर से इनके नाम देख लेते हैं। बारबरा क्रेजसिकोवा और कतेरीना सिनियाकोवा ने महिला डबल्स का खिताब जीता है। तो जो जीता है इनको ज़्यादा ज़रूरी ध्यान में रखिए। ज़्यादातर इन्हीं के नाम पूछ लेता है, लेकिन कभी कभी जिनको हराया है उनके नाम भी पूछ लेता। तो हराया किसको? इन्होंने अमेरिकी केटी मैकेनली और टेलर टाउन सेट को हराया है। मिश्रित युगल में अगर हम बात करें, मिश्रित युगल में स्टॉर्म सैंडर्स और जॉन पियर्स की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने कस्टर्न फिलिपकेंस और एडवर्ड रोजर बेस्लिन को हराया है। तो ये मिश्रित युगल का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, फॉर्मर सीजेआई
कमल नरेन, जिनका नाम है ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु हो गई। और ये सबसे कम उम्र के चीफ जस्टिस रहे हैं जो कि 17 दिन के लिए बनाए गए थे। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य, जो कि ध्यान रखिएगा स्वामी स्वरूपानंद, इनकी भी मृत्यु हो गई है और इनका अंतिम संस्कार मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में किया गया। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। केंद्रीय राज्य विज्ञान सम्मेलन कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद में। केंद्रीय राज्य विज्ञान सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है। कहाँ पे? साइंस सिटी में इसका आयोजन किया गया है। तो इसको इनॉग्रेशन इसका किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और अगर हम बात करें गुजरात के सीएम की, तो भूपेंद्र पटेल उनका नाम है और गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत, यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है नागा मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? नागालैंड में किया गया है। इसकी राजधानी है कोहिमा। कोहिमा के सेहियामा गांव में किया गया। सेहियामा गांव में किया गया इसका आयोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीगेट तारागिरी नौसेना की स्वदेश में डिजाइन की गई स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है और इसको लॉन्च किया गया, मुंबई में लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नौसेना के चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडमिरल सुनील लांबा रिसीव्ड अवार्ड फ्रॉम सिंगापुर गवर्नमेंट। तो सुनील लांबा को ध्यान रखिएगा सिंगापुर गवर्नमेंट की ओर से सम्मानित किया गया है और इन्हें मेरिटोरियस सर्विस मेडल प्रदान किया गया है। मेरिटोरियस सर्विस मेडल इन्हें प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है हेलियोस कैपिटल को। हेलियोस कैपिटल को ध्यान रखिएगा, किसको अप्रूवल दिया है? हेलियोस कैपिटल को अप्रूवल दिया है टू लॉन्च म्यूचुअल फंड बिजनेस लॉन्च करने के लिए। बेस्ट नरेशन अवार्ड एट 2022 क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड जो है दिया गया, ध्यान रखिएगा ये बाराक ओबामा की, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं यूएसए के। इन्हें किस लिए ये अवार्ड दिया गया है? आवर ग्रेट नेशनल पार्क अवार्ड फॉर वंडर नेटफ्लिक्स सीरीज के लिए दिया गया है, जिसके लिए इन्होंने अपनी आवाज़ दी है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि किस सरकार ने या किस राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो राजस्थान राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत 100 दिन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी के तहत, ध्यान रखिएगा, रोजगार देने की कोशिश की जाएगी और इस पे लगभग 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2022 मनाया गया 10 सितंबर को, जो कि सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर का, ध्यान रखिएगा इसी दिन ये मनाया गया और इसका थीम था लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड। अगला क्वेश्चन HSBC भारत में 125 करोड़ अगले 5 साल में इन्वेस्ट करेगा फॉर ग्रीन कॉजेस लाइक वेटलैंड कंजर्वेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट। तो एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट और वेटलैंड कंजर्वेशन के क्षेत्र में ये निवेश करेगा HSBC। वालोंग किबुथु रोड जो है अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा इसका नामकरण, जो कि पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे उनके नाम पर इसका नाम रखा जाएगा अब। और मैनपुरी में एक सैनिक स्कूल भी है, उसका नाम भी इनके नाम पर रखा गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। यूनेस्को इंटरनेशनल लिटरेसी प्राइज 2022 कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इसको ध्यान रखिएगा कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को ये अवार्ड प्रदान किया गया है।
इंटरनेशनल लिटरेसी प्राइज़ 2022। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है। टॉप HDI देशों की अगर हम बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के अनुसार अगर हम बात करें सबसे टॉप पर, क्योंकि ये भी हाल ही में चर्चा में ज़्यादा है तो एक बार इसकी लिस्ट भी देख लेते हैं। पहले नंबर पे स्विट्ज़रलैंड, दूसरे नंबर पे नॉर्वे, तीसरे नंबर पे आइसलैंड, चौथे नंबर पे हांगकांग, पाँचवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। भारत का स्थान 132वां है HDI में। और वहीं अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट कंट्री हैं उनकी रैंक की, तो USA का 21वां स्थान है, UK का 18वां स्थान है, जापान का 19वां स्थान है, चाइना का 79th रैंक है। HDI इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो HDI इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करने वाले जो अर्थशास्त्री हैं वो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है महबूब उल हक। महबूब उल हक ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसमें मुख्य बातें शामिल की जाती हैं, हेल्थ को शामिल किया जाता है, एजुकेशन को शामिल किया जाता है, और अगर हम बात करें तीसरा जो मेन पॉइंट होता है इनकम को शामिल किया जाता है। ये मुख्य 3 पॉइंट है जिनको शामिल करके HDI निकाला जाता है खासकर। और इसमें जो टॉप किया है वो स्विट्ज़रलैंड ने किया। तो भारत की स्थिति जो है वो 132 रैंक है भारत की HDI में। भारत की रैंक क्या है? 132। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।